मंगल केलिशद्म नरेंद्र देवेंद्र नताग्रिपद्म सर्वज्ञ सर्वतिशय प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान जगत्त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्यः श्रीवीतरागत्वयि मुग्ध भावात् विज्ञप्रभो विज्ञापयामि किंचित् शुभ केलि के आनंद के धन के मनोहर धाम हो नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरणगत काम हो सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में संसार दुख के वैद्य हो त्रैलोक के आधार हो जय श्री श्री रत्नाकर प्रभु अनुपम कृपावतार हो गतराग है विज्ञप्ति मेरी मुग्ध की सुन लीजिए क्योंकि प्रभु तुम विज्ञ हो मुझको अभय वर दीजिए मुझको अभय वर दीजिए सबको अभय वर दीजिए। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान के जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज के जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के जय। पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज। यहाँ जो स्तुति की गई है वह अरिहंत भगवान की गई है। वर्तमान में जो हमें उनके गुण दिखाई दिए तो अरिहंत भगवान में कौन कौन से गुण होते हैं? सर्वज्ञपना रहता है, वीतरागता है और हितोपदेशिता भी है। तो उनके ज्ञान के बारे में बता दिया कि आप ज्ञान कला के सिंधु हो, निधान हो, खान हो। आपका जो ज्ञान है वह संपूर्ण रूप से पूरे विश्व में के विद्यमान पदार्थों को जानने वाला है। कृपावतार हो, जगत के आधार हो। यह जो टाइटल दिया उन्हें, यह इनके द्वारा स्तुति की, उसका सीधा सा है कि प्रभु आपके द्वारा जब किसी की स्तुति करते हैं ना तो वंदे तद्गुण लब्ध है, या कहीं ना कहीं उनसे कुछ आशा रहती है। तो आप जगत के आधार हो, संसार के दुख से निकालने वाले हो। सिद्ध परमात्मा की यहाँ स्तुति नहीं की गई है ना? सिद्ध परमात्मा की ओर नहीं देखा है यहाँ। उसका भी एक कारण है। जब तक अपने दोषों के बारे में कहते हैं तब तक सिद्ध परमात्मा को याद नहीं करते, क्योंकि यह दोष हमारे संसारगत हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श कौन है अभी संसार में? तो अरिहंत भगवान है, क्योंकि वह एक समय वो भी दोष से युक्त थे, लेकिन उन्होंने उन सारे के सारे दोषों से मुक्ति पाके अरिहंत हुए हैं। जो हमारे पास अभी दोष हैं उससे मुक्ति पाके अब अरिहंत भगवान एक ऐसी अवस्था में है कि वह 18 दोषों से रहित हो चुके हैं और हमारे सामने विराजमान भी है। अभी हमें दोषों का ज्ञान हुआ है कि हमारे अंदर दोष हैं, कमियां हैं। अभी उस आत्म तत्व के स्वरूप का भान नहीं है कि हम सिद्ध परमात्मा को ध्यान देवें, क्योंकि जब दोष की ओर दृष्टि पहुंच जाती है और एक हद तक दोष दूर हो जाते हैं, तब कहीं जाके उस शुद्ध स्वरूप की ओर ध्यान रखा जाता है कि नहीं। अभी तो तत्काल में क्या है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता ना तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना कोई वैद्य ऐसा है कि सबसे पहले उसको ताकत की दवाई देनी शुरू करे, कोई नहीं देता। सबसे पहले रोग के कारण को देखते हैं,
और रोग को दूर करने के लिए औषधि दी जाती। जब रोग दूर हो जाता तो अब डॉक्टर फिर कहते हैं अभी कुछ ताकत नहीं है, आप धीरे धीरे आ जाएगी, उसके लिए अब दूसरी औषधि देनी है। ऐसे ही करते ना। उसकी भी व्यवस्था है। जब आपको मालूम चलने लगता है ये भयानक रोग है और इस विधि से दूर होता है, तो आप अणुव्रत और महाव्रत लेना स्वीकार कर लेते हैं, ले लेते हैं। फिर कहीं जाके कहा जाता है सुनो, अब इसमें मात अटकना नहीं है, ये तो आपकी पटरी है, हमने पटरी बिछा दी है, अब इसके माध्यम से आपको उस पर ट्रेन चलानी है, काय की शुद्धोपयोग की। समझ में आया ना। पहले जो अभी तक तो जब ट्रेन आएगी तो काय पे आएगी, आपके इन रास्तों में तो आएगी नहीं, किस पे आएगी, तो पटरियों पे। तो पहले सबसे पहले पटरी का काम होता है। पटरी बिछा दी ना, अब उसके बाद निर्जरा की व्यवस्था के लिए महाव्रत इत्यादि का अंगीकार करना फिर चालू कर दिया कि हाँ अब आप अपनी ट्रेन इस पे उतार के यात्रा कर सकते हो। यह व्यवस्था होती है। अच्छे ढंग से यह मानसिकता में आ जाए कि वस्तुतः शुरुआत में हमें हमारे सामने जो आदर्श हैं उनकी ओर देखना है। हमारे बीच में रहने के बाद किन्होंने किस ऊंचाइयों को छुआ है उसकी ओर देखते हैं। समझ में आया ना। उसी प्रकार पहले हम संसार से भयभीत हो जाते हैं, उस संसार में किन कारणों से कष्ट पा रहे हैं उनको यथायोग उनका विमोचन करने लगते हैं। फिर बाद में दर्शन कराता है मात्र इतना ही नहीं समझ लेना, क्यों, यह एक सीमित है, आज तो थोड़ी तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। अगर मूल लक्ष्य सिद्धत्व की ओर नहीं दृष्टिपात करते हो तो आज तो इन दुखों से छूट गए हो, मिल जाएगा कुछ, लेकिन कालांतर में स्वर्ग का भ्रमण करके पुनः इन्हीं दुखों में वापस आ जाओगे। अब तुम्हें मूल लक्ष्य अपना उस जो बार बार भ्रमण करता है वह आत्म तत्व को निखारना है, शुद्ध बनाना है। अब सिद्ध भगवान को भी याद करो। अरिहंत भगवान का अवलंबन लेके, गुरु का अवलंबन लेके आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। अभी तो आपको उन्होंने जो गड्ढे में गिर गए थे तो अरिहंत भगवान पंच परमेष्टि ने हाथ पकड़ के ऊपर उठा दिया, उठा दिया ना, उठ गए आप। अब क्या करना है, अब स्वयं चलना है। अरिहंत भगवान पंच परमेष्टि हमारे थोड़े समय के लिए सहायक रहते हैं, फिर मात्र उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर स्वयं चलना शुरू करो, तब कहीं जाके शाश्वत दुखों से मुक्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। यह सारी की सारी वेदनाएं, पीड़ाएं हमेशा की नहीं है, हमेशा के लिए हो भी सकती हैं। आज कुछ ना कुछ पहले भी बता चुके, साधक के जीवन में भी आती रहती है। क्षमता नहीं है, फिर इसके बाद भी कुछ परेशानी, परिश्रम इत्यादि आ जाती है, तो वह जानते हैं कि इन परिश्रमों में मात्र समता रखनी है, क्योंकि कर्म के अशुभ कर्म या शुभ कर्म के उदय में जब समता का अवलंबन लिया जाता है तो उन कर्मों से मुक्ति हो जाती है। और उनमें जब आकुलता होने लगती है, हर्ष विषाद होने लगता है, तो नए सिरे से कर्म का पुनः आश्रय हो जाता है। जहां समता का प्रादुर्भाव नहीं है, पीड़ा तो हुई, इलाज साधक का भी हो जाता और आम गृहस्थी असंयमी की भी हो जाता है, लेकिन उस पीड़ा में जो असंयमी है वो बार बार चिल्लाता रहता है, कब पीड़ा दूर होगी, कब पीड़ा दूर होगी, कब पीड़ा दूर होगी। लेकिन जो एक साधक रहते, इलाज होता है, लेकिन वो जानते हैं जब तक संसार में रहेंगे, देह के साथ रहेंगे, तो यह संदेह बना ही रहेगा। आचसी ने वो एक हाई को लिखा था ना, देह है तो संदेह होगा ही, पीड़ा होगा ही, इसलिए देहातीत होने का पुरुषार्थ करो। देह होगा तो दुख होगा, यह इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक देह है तब तक कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, कोई ना कोई पीड़ा लगी रहेगी। आप इस रोग को दूर हटा दोगे, थोड़े दिन बाद दूसरा रोग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसी में से तो जन्मा है और उसमें पहले से भरे हुए हैं रोग। एक रोग से दूर हो गए, बिल्कुल पक्का कुछ समय बाद दूसरा रोग आ धमकेगा। ऐसा क्यों होता है? देवों के शरीर में तो नहीं होता है, उन्होंने इस ढंग का कर्म बांधा है। हमेशा नहीं होगा, जब वहां से उनकी भी च्युति हो जाएगी, वहां से यहां नीचे आ जाएंगे, तो औदारिक देह जैसी मिलेगी तो उन्हें भी रोगों के घेरे में आ जाएंगे।
वह थोड़े समय के लिए है, शाश्वत उनका भी नहीं है। नहीं तो दृष्टिपात करने लगो कि नहीं देवों की ओर देखो, उनको बहुत संपन्नता है तो देव बन जाएंगे। तो अमर कहा है देवों को, इसलिए कि वो बहुत लंबा जीवन जी लेते, जल्दी जल्दी मरण उनका नहीं होता, इसलिए अमर है। कल भी बताया था, आ का जो प्रयोग होता है मर, उसके आगे लिख दिया अमर। तो एक आ का अर्थ अभाव के रूप में होता कि मरना का हमेशा अभाव हो जाए, वो अमर है। लेकिन देवों के साथ जो अमर शब्द जुड़ा है, उस आ का सीधा सा अर्थ है ईसत अर्थ है, मतलब किंचित अर्थ में मरण होगा तो, लेकिन थोड़े समय, बार बार नहीं होगा, इसलिए वो आ शब्द जुड़ा है अमर, मतलब बार बार मरण नहीं होगा लेकिन मरण होगा। एक आ का अर्थ अभाव के रूप में रहता और एक आ का अर्थ ईसत अर्थ में, मतलब किंचित के अभाव में होता। कल बताया था ना, इंद्रिय तो ये स्पर्शन हो गई, रसना हो गई, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिय हो गई ना। अब मन के बारे में लिख दिया अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों का अभाव, जो अभाव है उसके बारे में वर्णन क्या करना, और उसकी उपलब्धि भी बता रहे कि हाँ मन है, मन को अनिंद्रिय बोलते, और अनिंद्रिय बोल दिए तो यहाँ अर्थ इंद्रियों का अभाव नहीं, ऐसा नहीं, बस वस्तुतः ईसत इंद्रिय, इंद्रिय तो है लेकिन उन जैसी इंद्रिय नहीं है, इसका किंचित मात्र है। सामने से किसी जैसी आंख दिखाई देती वैसे मन दिखाई नहीं देता है ना। जैसे इन 5 इंद्रियों का विषय नियत रहते, आंख देखती ही है, कान सुनता ही है, ऐसा मन के साथ नहीं है। वो उसका विषय अनियत रहता, नियत नहीं है। किसी भी विषय को वो विषय बना लेता है, वस्तु को विषय बना लेता है। आंख रूप को विषय बनाएगी, कान शब्द को विषय बनाएंगे, लेकिन मन सबको विषय बना लेता, इसलिए अनिंद्रिय अनियत है ना। इस ढंग से इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करने के बाद अपनी ओर अग्रसर हो। आज की जो नई कारिका है, वह स्थितम न साधुर हृदि साधु वृत्तात् परोपकारान्यसोर्जितम च कृतम न तीर्थो उद्धारणादि कृत्यम मया मुदाहारितमेव जन्म। सद्वृत्ति से मन में न मैंने साधुता साधिता, उपकार करके कीर्ति भी मैंने नहीं कुछ अर्जिता। शुभ तीर्थ के उद्धार आदि के कार्य कर पाए नहीं, नर जन्म पारस तुल्य निज मैंने गमाया व्यर्थ ही। सद्वृत्ति से मन में न मैंने साधुता साधिता, सद्वृत्ति से स्थितम न साधुर हृदय साधु वृत्तात, साधु के हृदय में साधु वृत्तात उत्तम आचरण से स्थितम ना स्थान को प्राप्त किया। साधु तो बन गए, लेकिन जो उनके अंदर श्रावण रहना था, ऊपर से साधु बन गए, लेकिन वहां उनके अंदर श्रावण अभी उद्घाटित नहीं हुआ है। अंतरंग में हृदय में साधुता भी आई नहीं है, ऊपर से नग्न हो गए, लेकिन अंतरंग में अभी वही रहता है, वज्र सा हृदय बना रहता है। वहां करुणा जैसी कोई बात नहीं रहती है, अहिंसा जैसी कोई बात नहीं रहती है कि प्राणी को प्राणी के रूप में समझ लो। सारे के सारे दोष दूर, बाहर से कुछ भी होता रहे, अंदर से विद्यमान रहते हैं। साधु के हृदय में उत्तम आचरण से स्थान को प्राप्त नहीं किया, और परोपकार से यश प्रतिष्ठा अर्जितम ना उपार्जितम नहीं की, कोई प्रतिष्ठा को भी अर्जित नहीं किया कि पर के उपकार की भावना रहे। मान बढ़ाई की तो रहती है कि हमारा नाम हो जाए, लेकिन दूसरे का कल्याण हो जाए ऐसी भावना रहती ही नहीं। बस हमारा नाम हो जाए, हम उपदेश अच्छे देवें और हमारी लोग तारीफ करें, हाँ तुम कितना अच्छा बोलते हो, बस संतुष्ट इतने में रह जाते। अंतरंग से कभी यह स्वभाव नहीं आ रहा कि जो हम उपदेश दे रहे हैं, भगवान इससे इसका कल्याण हो जाए, ऐसे मार्ग मिल जाए। क्योंकि जो भी संसार के प्राणी हैं, आप अपने आप को भली होशियार मानते हो, लेकिन जो साधु रहते हैं
उनका विषय मात्र वर्तमान की पर्याय नहीं रहती है, उनका विषय भूत की भी पर्याय रहती है और भविष्य की पर्याय भी रहती है। वो जानते हैं आज तो तुमने ऐसो आराम से अपना जीवन बना लिया है, लेकिन इसके बाद इतने पाप का बंध हो जाता है कि उसके बाद मात्र आपको चारों गतियों के दुख ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए उनके मन में बार बार आता है कि आप सही स्वरूप से परिचित हो जाओ। अरिहंत भगवान को तो मानते हो, अरिहंत भगवान के सही स्वरूप की ओर भी दृष्टिपात करो, तब कहीं जाके ज्ञात होगा कि हमारा उनका पूजन से हमें मात्र इतनी सी उपलब्धि नहीं होनी थी, इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उनको मानने से आप इतने वैभव से संपन्न हो सकते हैं, बाहर का वैभव तो मिलेगा ही, अंतरंग का वैभव जो हर किसी के बस की बात नहीं है उनसे प्राप्त हो जाता। तीर्थो उद्धारणादि कृत्यम, तीर्थों के उद्धार करने आदि के कार्य को ना कृतम नहीं किया, इस प्रकार मया मैंने मुधा एव व्यर्थी जन्म को गमा दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं किया, अंतरंग में साधुता प्रकट नहीं हो पाई, बाहर में परोपकार के कार्य नहीं कर पाए, ऐसा यश भी प्राप्त नहीं किया है, और तीर्थ उद्धार के कार्य भी नहीं कर पाया। अरे आत्मकाल कल्याण करना सर्वोपरि है, क्योंकि लिख दिया है आचार्यों ने, आद हिदम कादब्बम, सबसे पहले आत्महित कर लेना चाहिए, इसके बाद समय मिलता है तो दूसरों का हित करो। उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो आत्महित सबसे श्रेष्ठ है। अगर वह नहीं बन पाता है, आत्म तत्व की रुचि जागृत होना नियम सार में लिखा है महादुर्लभ है। बाहर से व्रतों को अंगीकार कर लेते, लेकिन आत्म कल्याण की अंतरंग से रुचि होना, संसार से पार होना, ऐसा भाव आना भी महादुर्लभ रहता है। चाहता तो है व्यक्ति व्रतों के माध्यम से पुण्य का अर्जन हो जाए, यहाँ के दुखों से छूट के स्वर्ग में स्थित हो जाए, या किसी धनाढ्य परिवार में पहुंच जाए, ताकि यह बार बार की गरीबी नहीं देखना पड़े, वियोग ना देखना पड़े। लेकिन ऐसे बहुत कम जीव रहते हैं जो आसन्न भव्य कहलाते, जिन्हें कि मात्र केवल अपने स्वरूप की मैं इस देह में देह नहीं हूं, देह में तो हूं, उस आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात कर पाते हैं। बहुत कम जीव रहते हैं, वो बिरले रहते हैं, उनकी संख्या नगण्य रहती है। कोई कोई ऐसे रहते हैं कि जो बस बार बार हर हाल में कहीं से भी कुछ बात हुई हो, बार बार लौट के नहीं, हमने यह मुख से बोलना ही नहीं था, हमें बोल दिया है। कोई व्यक्ति आ जाता है तो उससे बात कर ली, तो उस समय तो बिल्कुल करुणा रहती है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अंग है अनुकंपा। कोई आ जाता है पीड़ित, तो उसके बारे में बता देते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और जैसे ही अपने में आ जाते तो लगने लगता है कि हमने पुनः वाह में प्रवृत्ति कर ली है, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय तो मात्र अपने आत्म स्वरूप में लीन होने का था। कोई आ जाता है तो क्योंकि आ जाता है तो बाहर प्रवृत्ति होगी, आंख से देखना भी बाहर होता, मन से सोचना भी बाहर होता, कान से सुनना भी बाहर का होता है। तो बाहर जैसे ही आते तो हर हाल में उससे च्युति हो जाती, अपने आत्म स्वरूप से जो आत्म लाभ हो रहा था उससे नीचे आ जाते हैं। उसके लिए आचार्य जी कहते हैं कि ध्यान रखो, बाहर प्रवृत्ति करना मतलब जैसे किसी की रत्नों की दुकान है, उसमें एक समय में करोड़ों की आमदनी हो जाती, एक ग्राहक आ जाता तो, और बाहर किसी को समय देना, उनसे बातचीत इत्यादि करना, तो जैसे सब्जी वगैरह लेते हो ना, तो इतनी सब्जी बिक गई, कितने रुपया मिल गए? 20 रुपया मिल गए, 25 रुपया मिल गए, इतनी मिलती ना। रत्नों का व्यापार हो जाए तो एक ही ग्राहक से लाखों रुपया करोड़ों रुपया यहाँ की वहां हो जाती। और सब्जी की दुकान में इतनी सारी सब्जी खरीद ली और दुकान या बिक गई, तो उसका कितना मिलता है? इतने 20 25 50 रुपया मिल जाती ज्यादा से ज्यादा, और दो चार अब महंगी सब्जी होगी तो 100 रुपया मिल जाएंगी एक ग्राहक से। समझ में आए ना? इतना ही होता है। इसलिए बार बार साधु के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, तुम्हारी दुकान हमने बड़ी शहर में और बीच चौराहे पे खुलवा दी है, अब इसको लुटने मत देना। ऐसा नहीं दिन भर केवल ग्राहक बैठे ही रहे और तुम भटा भाजी खरीदते रहो, तुम उसमें प्रसन्न रहो, नहीं, उसके लिए बार बार समय देना है, दे दो। इतना ही कितना देना है बस उतना ही दे दो। बार बार अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टिपात करते रहो, क्योंकि कल्याण उससे ही होने वाला है। श्रावक आ जाते हैं तो भाई करुणा रहती है अंतरंग से, उनको समय देना, उनके कल्याण के बारे में सोच के इस ढंग से ऐसे ऐसे कर लो, इतना है, ऐसा रहता है। तो ना अपना कुछ ऐसा तीर्थ उद्धार कर पाया, जो अपनी आलोचना कर रहे हैं कि हमने अपना भी आत्म कल्याण नहीं कर पाया,
कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे जिन शासन की प्रभाव ना हो, न कोई तीर्थों का उद्धार कर पाया, मेरा तो जन्म ही व्यर्थ हो गया है। वैराग्य रंगो न गुरु दितेषु, न दुर्जनानां वचने सुशांति, नाध्यात्म लेसो मम कोपि देवः, तार्यः कथम कारमयम् भवाब्धि। जी बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, कारिका भी बहुत अच्छी है, इसको बार बार पढ़ लेते हम, बहुत सार सा है इसमें। शास्त्रोक्ति विधि वैराग्य भी करना मुझे आता नहीं, खल वाक्य भी गति क्रोध हो सहना मुझे आता नहीं। अध्यात्म विद्या है न मुझ में, है न कोई सतकला, फिर देव कैसे यह भवोदधि पार होवेगा भला। शास्त्रोक्ति विधि वैराग्य भी करना मुझे आता नहीं, खल वाक्य भी गति क्रोध हो सहना मुझे आता नहीं। अध्यात्म विद्या है न मुझ में, है न कोई सतकला, फिर देव कैसे यह भवोदधि पार होवेगा भला। यह साधु का धन है, साधु की स्वयं की निधि है। क्या कहते हैं? गुरु दी तेषु, गुरुजनों के वचनों में मैं ना वैराग्य रंगम, वैराग्य के रंग में नहीं रंगा गया। आचार्य महाराज ने तो बार बार कहा था कि तुम साधु बन गए हो ना तो साधुता आ जाए, श्रमण बन गए ना तो श्रावण आ जाए। तो वह हमारे ऊपर कुछ बातों का असर ही नहीं हुआ है। कौन सब लोग आचार्य महाराज की बात मानते हैं? मानते हैं क्या? हमारा मुख से तो केवल यही शब्द निकला, कभी नहीं कहा कि ये गुरु के वचन है। गुरु के सामने कह देते हो कि गुरुजी आपकी आज्ञा का अक्षर सर पालन हो रहा है, पीठ पीछे क्या कहते हो? तो कौन सब आचार्य महाराज की बात मानते हो? सब मानते हैं क्या? यह इस ढंग की प्रवृत्ति बनी रही, कभी भी अपने उन दोषों को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वचन कहे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो मात्र अपना आत्म कल्याण करना है, तुमने परिवार को छोड़ दिया है, तुम व्यर्थ के पूछ पाछ में मत पड़ो, तुम मात्र अपना आत्म कल्याण करो, तुम्हारा उद्देश्य यही है, तुम्हें समाज को नहीं सुधारना है। यह मन में बिल्कुल कर्तापन का भाव मत लाओ कि हमें समाज को सुधारना है। न हमें देश को संभालना सुधारना है, न हमें समाज को सुधारना है। हम अपने आप को सुधार लेंगे तो सबसे बड़ा उपकार सब पे हो जाएगा। आज कई व्यक्ति इस ढंग की धारणा बनाए हैं, जब भी बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या, हमें जिन शासन के लिए कार्य करना है, इसलिए हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना। जब उनसे पूछते हैं बार बार तुमने कुछ कर पाया है क्या, इनको देखो जो बच्चे बार बार, खासकर बच्चियां की बार बार यह भावना करके नहीं है प्रशासनिक सेवा में जाना है, हम सेवा करेंगे देश की, तो एक का भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसने सफलता यह इसमें प्राप्त की हो। तुम अपने मात्र अपने आप को संभाल लो, तुम एक आदर्श परिवार में पहुंच जाओ, एक सद आदर्श बन जाओगे, तो बाकी में तुमने दुनिया को संभाल पाए कोई बात नहीं। अपने आप को संभाल लिया तो बिल्कुल पक्की बात है पूरे देश की एक इकाई तो संभल गई। स्वयं अपने आचरण पद्धति की ओर ध्यान नहीं देते कि हमारे करने योग्य क्या है, वो नहीं करते, बस बाहर में लगे रहते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं वैराग्य के रंग में नहीं रंगा गया। इतना अच्छा अवसर मिला था, गुरुजी सामने थे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, विकल्प नहीं, फिर इसके बाद भी बाहर के प्रपंच में लगे रहे। दुर्जना नाम, दुर्जनों के बचनेसु, वचनों में भी मैंने शांति नहीं रखी। अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा काम नहीं है, निश्चिंतता से रहा करो, तो हम ऐसे नहीं है क्या? हम ऐसे नहीं, दुनिया भर की बातें रही, कभी भी यह नहीं कहा गया कि बिल्कुल बहुत अच्छा कह रहे हो आप, सही बात है, आप तो हम निश्चिंत हैं, हमें कोई विकल्प है ही नहीं। जब कोई आचार्य महाराज विराजमान है, बड़े महाराज विराजमान है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो कि अपनी साधना करो और दूसरा विकल्प पालना नहीं। इस ढंग की भी कोई नहीं रही, उनके वचनों में भी शांति नहीं। किसी ने कह दिया तो कई बार भड़क जाते हम कि महाराज कहाँ आप प्रपंच में पड़े रहते हो, तो तुमने हमसे ऐसा कहा, हम प्रपंच हैं, हम सबके कल्याण की बात कहते हैं। इस ढंग की बात हो जाती। जबकि दूसरा कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई कुछ कह देता है तो शांत रहते। यह भी तो सुनना था, आगम में लिखा था ना, जब किसी के दरवाजे जाते हैं और कहते हैं यहां मत आओ, कह देता कि नहीं कोई, तो आगम में लिखा है इस तरह का भी होगा। क्या करना है? उसमें भी समता रखनी है, प्रतिक्रिया तो कुछ करनी ही नहीं है।
हो जाता है ऐसा। जब आगम में आचार्यों ने लिख दिया है तो उसको अच्छे ढंग से स्मरण में रखो कि बल लिखने के लिए थोड़ी कहा था कि नहीं लिख दिया बस और तुम अपना जैसा चाह। नहीं, जो बारिश पर इस तरह कही है, कहीं पे अपमान होगा, कहीं पे सत्कार होगा, कहीं पे दुत्कार होगा। दोनों स्थितियों में ना तो सत्कार में फूलना है, ना दुत्कार में विषाद करना है कि हमारा अपमान कर दिया। कोई अपमान वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे समाधि तंत्र में लिखते ना, नामे में अपमान है। क्यों अपमान नहीं है? क्योंकि वह व्यक्ति नामे पश्यति, मुझको नहीं जानता है, देखता ही नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देता हूं। ना अपमान है। क्यों नहीं अपमान है? तो माम मुझे नहीं देखता है वह, मम मुझे ना देख पश्यति, मुझे देखता ही नहीं वो, क्योंकि मैं तो अरूपी हूं। वो व्यक्ति जिसे देख रहा है वो पुद्गल को देख रहा है। जब वो मुझे जानता ही नहीं है, मुझे देख ही नहीं पाता, तो मेरा अपमान कैसे करने वाला है? इस ढंग की बात रख के बार बार, नहीं तो ऐसा हुआ हर कई कई बार देखता है समाज के व्यक्ति थोड़ी सी बात को तूल पकड़वाना चाहते, क्योंकि वो तो इसी व्यवस्था में रहते हैं। उन्हें कुछ ऐसा घर में थोड़ा सा लग गया तो तुरंत तूल पकड़वा लेते। वही संस्कार पड़ा रहता कि वहां महाराज के बीच में उनने तो ऐसा कहा है, उनने ऐसा कहा है। इन बातों में स्वयं उलझता रहता है और महाराज को एंगेज करने का चाहता है। अब जो इस बात को ध्यान नहीं रखते तो आपस में विकल्प हो जाते, समाज के व्यक्तियों के पीछे विकल्प हो जाते। तो ऐसा कहा हमारे बारे में, अरे कह देने दो ना। कई बार सुअर बने तो घर पे किसी ने डंडे से भगा दिया, उस समय नहीं लगा था ऐसा हमें मारा। आज अपने आप को मानने लगे, नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो इतने बड़े हैं। तो वो एक एक बात को फीलिंग होने लगी, वह दर्द होने लगा। जबकि कई बार कुत्ते बने होंगे तो किसी ने घर में नहीं घुसने दिया होगा, डंडे मारते, पत्थर मारते, क्या क्या नहीं मारा, मारा कि नहीं? जब एक कई बार ऐसा मारा तो याद कर लो कि कई बार जब मैं कुत्ता बना, जब मैं सियार बना, जब मैं सुअर बना, कई बार तो मारा मुझे किसी ने। उस समय अपमान का एहसास नहीं हुआ, आज अपमान लगने लगा, क्योंकि तुमने अपनी परिणति छोड़ दी है। तुम अपने आप को बढ़ा मानने लगे हो, जबकि बढ़ा जैसे बात ही नहीं है कुछ। इस ढंग की अगर भाव भंगिमा अंतरंग में नहीं लाते हो तो बार बार अपमान सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रति समय कर्म का उदय है। आज जो अपने आप को बड़ा मानता है या बड़ा है, जब दूसरे के सामने पहुंचता है तो उनके सामने छोटा हो जाता, तो वहां किसी कोई पूछता ही नहीं किसी को। होता कि नहीं ऐसा? अभी तक हमें सब लोग पूछ रहे थे, और कोई थानेदार रहा या मास्टर रहे, टीचर से रहे, जब प्रिंसिपल आ गए, अभी बच्चों के सामने उनकी अदब थी बहुत, और प्रिंसिपल आ गए, हेड मास्टर आ गए, तो अब उनको एक किनारे पे कर देती, कर देते कि नहीं? इस तरह ऐसे पायदान देखो तो एक के ऊपर एक बढ़ के रहते ही हैं सब कोई। तो उसमें अहंकार नहीं करना, उस सत्य को स्वीकार कर न लेना कि एक मात्र परिस्थिति मात्र है। वैसे बार बार आचार्य महाराज कहते हैं, आप लोग हमें आचार्य मानते, यह ठीक है, यह व्यवस्था की दृष्टि से है, लेकिन मैंने आचार्य पद ग्रहण नहीं किया था। वस्तुतः उसी समय हमने धारणा में रख लिया था कि मुझे त्याग करना है, ग्रहण तो मैंने आज भी नहीं किया है। क्योंकि यह हम सही मायने में हमने महाव्रतों को, मुनित्व को ग्रहण किया था। हमने आचार्य पद को तो मात्र एक व्यवस्था के तहत स्वीकार किया था। आज भी हम अपने आप को आचार्य नहीं मानते, तो दुनिया मानने लगे कि नहीं तुम आचार्य नहीं हो तो चलो हम साधु जैसे हो। नहीं, तुम्हें तो सबको मानना है। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उनको, तुम्हें उनको आचार्य मानना ही है। यह उनका बड़प्पन है कि अंतरंग में कहते हैं, यह हमने एक जिम्मेदारी कुछ समय के लिए स्वीकार की है, एक समय में छोड़ दूंगा मैं। यह उनके भाव आज भी। जब वो पुराने हमने एक पुस्तक देखी तो गुरुजी ने कहा था कि नहीं, इसको ग्रहण नहीं, त्याग के अर्थ में स्वीकार कर रहा हूं मैं। ग्रहण के अर्थ में स्वीकार नहीं करता हूं आचार्य पद को, त्याग के अर्थ में स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे इसको त्यागना है, मस्तिष्क में बना रहे कि मैंने ग्रहण नहीं किया। उस समय की यह शब्द थे उनकी। अपने आप को, आचार्य पद को भी परिग्रह के रूप में स्वीकार कर मानते। यहां तो इतना सारा बन जाता, इसलिए बार बार अपनी उनकी ओर देखो। वचनेषु, मैंने शांति, कोई कुछ कह भी देता है तो शांति रखो। आज किसी ने मुझे अशब्द कह दिया, तो जब मैं दुर्गति में था तो बहुत व्यक्ति अशब्द बोलते रहते, कहां कोई सम्मान करता था? सुअर का किसी ने सम्मान करते देखा क्या किसी को? कुत्ते को तो भली गोद में बिठा लेंगे, लेकिन सुअर को कोई गोद में नहीं बिठालता। तो वैसी अवस्था मुझने कई बार प्राप्त की है। ऐसा करके अपने अंतरंग में समता रखो, बार बार मान सम्मान की चाह मत रखो। यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अध्यात्म लेसा
मेरे कोई भी अध्यात्म लेसा ना, आत्म संबंधी भावना ज्ञान अनुभवन का अंश भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया है कि मैं बार बार अपने आत्म तत्व का स्पर्श कर पाऊं, बार बार शुद्ध उपयोग में डूबूं। ये इस तरह का कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, जबकि उसके लिए ही मात्र श्रावण अंगीकार किया जाता है। एक साधु बनता है किस लिए? कि श्रावक को साक्षात आत्मा का अनुभव नहीं होता। अगर वो 11वें गुण स्थान में साधु पहुंचता है तो उसको साक्षात, नहीं तो भावना रूप शुद्धोपयोग बार बार हो जाता। तीर्थंकरों को भी साक्षात आत्मा की अनुभूति मात्र जब केवल ज्ञान होता, या 12वें गुण स्थान या उपसम श्रेणी में चढ़ते, मात्र 11वें गुण स्थान में इस ढंग से होता। तीर्थंकरों को भी साक्षात शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हाँ शुद्ध उपयोग बार बार होता रहता है। देव, हे स्वामिन, अयम यह भावाब्धि संसार समुद्र किस तरह से पार करने योग्य है। उन्होंने कहा ना, शास्त्रोक्त विधि वैराग्य भी करना मुझे आता नहीं। जैसा जिनवाणी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वैसे वैराग्य के लिए मैंने तनिक भी अभ्यास नहीं करता हूं। दूसरों को रिझाने के लिए तो खूब शास्त्र पढ़ता हूं, लेकिन वस्तुतः अपने आप को रिझाने के लिए बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं होता। आज इसलिए हर व्यक्ति दुखी है। जिस दिन वह व्यक्ति मात्र अपने आप को अपने आप से संतुष्ट करने लगेगा, वो उसका दुख तो दूर दूर तक चला जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति की मानसिकता हो, चाहे ग्रस्त में हो या कोई ऊपर उठ गया हो, हर व्यक्ति की मानसिकता है कि दूसरे को प्रभावित कर लूं मैं। तात्पर्य यह है कि वह दूसरे से प्रभावित हो चुका है। जब तक दूसरे को प्रभावित करने का भाव आता, अपने आप से प्रभावित हो जाएगा तो दुनिया में भाव ही नहीं आएगा कि किसी दूसरे को प्रभावित कर ले। तो ऐसा शास्त्र को अभ्यास नहीं किया जिससे मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मैं स्वयं से निज से प्रभावित हो जाऊं। खल वाक्य भी गति क्रोध हो सहना मुझे आता नहीं। कोई दुष्ट व्यक्ति कह देता है, तुमने जब समता की आराधना की है ना, तुम्हारे अंदर जब साधुता आ गई है ना, तो उद्घाटित करो। कोई कुछ कह देता तो हाँ ठीक है, हमारे पास ये दुर्गुण है अभी, क्योंकि हम सिद्ध तो बने ही नहीं है, कमी है, स्वीकार कर लो कि हाँ कमी है। इतनी भी साहस नहीं कर पाता, हम तो बिल्कुल सही हैं, हमें बहुत सारी कलाएं हैं। इस तरह की बातें व्यक्तियों में बनी रहती हैं, जबकि यह अपने आप में धर्म है। किसी को सुनना, किसी की सुनना का क्षमा धर्म नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर है कहां वह? क्षमा धर्म है कि किसी की चार बातें भी सुन के शांत बने रहो। कोई बात नहीं, त्रियंच गति में नहीं सुनी थी, अब नहीं सुन सकता हूं क्या? सुन सकता हूं, सुना दो और सुना दो, कान आगे कर दो और सुना दो, हमें पीड़ा नहीं होगी, मैंने साधुता प्राप्त कर ली है। इस तरह के भाव रहे। अध्यात्म विद्या है न मुझ में, है न कोई सतकला, फिर देव कैसे यह भवोदधि पार होवेगा भला। प्रभु, मुझ में अध्यात्म जो आत्म तत्व को जानने वाली वह भी विद्या नहीं है। मेरे पास गुणों का कुछ भी अंश नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं सिद्ध बन जाऊंगा, शुद्ध बन जाऊंगा, अरिहंत बन जाऊंगा, संसार से पार हो जाऊंगा। तो यह मेरी पूरी की पूरी भूल है। मेरा तो जन्म ही एक हिसाब से व्यर्थ हो गया। कोई कहीं कहीं से मार्ग ही नजर नहीं आता कि मेरा भला होगा कैसे। यह बार बार रहता है। एक आत्म दृष्टि वाले को बार बार वह सोचता है, भगवान कब संसार से पार हो जाए, कोई भी किनारा नजर नहीं आता, क्योंकि आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। ना तो आज साक्षात ऐसा दुर्भाग्य सा समझ में आता है, ना तो आज साक्षात केवली है, न मनापर्याय ज्ञानी है कि कोई आके बता दे कि चिंता मत करो, दो भाव से सहमत तुम्हारे, चिंता मत करो, बस इसी भाव से मुक्त होने वाले हो। इस ढंग का कर्म साथ में लाए हैं, कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं है। यहां कोई नहीं कहता कि ऐसा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि उस ढंग का प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात किसी को नहीं है। कोई नहीं कहता ऐसा, क्योंकि साक्षात प्रत्यक्षदर्शी होते ना भी, तो अपने आप उनसे धर्म में एक और बहुत बड़ा बल मिल जाता। इसलिए अच्छे ढंग से अपने आप को और सावधान करना है। यह जो अंतरंग के दोष हैं उनको धीरे धीरे करके, क्योंकि सामने मात्र शास्त्र हैं, बोलते कुछ नहीं, वो हम पढ़ लें उनको और जैसा चाहे अर्थ का अनर्थ लगा लें। किसी ने एक पंक्ति पढ़ी थी, एक दोहा सा, जिनवाणी की उन्होंने वेदना कह दी थी कि अब वो बिल्कुल विस्मरण हो गया।
हमें छोड़ तुम शिव चले कर कुपात्र आधार। हाँ, जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। बस वैसे ही हो गया, उसके अंदर पात्रता नहीं है, शास्त्रों पे शास्त्र पढ़ता जा रहा है, उसका रंच मात्र भी बहुमान नहीं रखता है। तो कर कुपात्र आधार, ऐसे व्यक्तियों को आधार तुमने हमें किसी के हाथ में दे दिया है कि वो बिल्कुल विनय भी नहीं जानता है। आज उस दिन कह रहे थे ना, मोबाइल से पढ़ लें तो इस ढंग की प्रवृत्ति बन चुकी है, रंच मात्र भी नहीं लगा कि जिनेंद्र भगवान की पूजा क्या मोबाइल में करते क्या है? उनका अभिषेक मोबाइल में करते क्या? फिर जिनवाणी को क्यों मोबाइल में पढ़ना चाहती है? देव शास्त्र को समान मानते हो तो मोबाइल में कर लेंगे। उस मोबाइल की आड़ में, जिनवाणी की आड़ में इतने सारे झाड़ काटते रहते आप अपने, और भी विषयों की पूर्ति करते रहते, इसलिए हमें मोबाइल आवश्यक है। यहाँ से संकेत आता है तो वहां से प्रवचन सुन लेते हैं, तो और बाकी का देखते नहीं, सुनते नहीं क्या? सब देखते हैं महाराज। उसका मिल गया ना, जैसे बच्चों को मिल गया कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, आप कुछ भी करते रहो। पढ़ते तो इतना सा है और उधम बहुत सारा करते उसमें, ऐसा रहता ना, तो सब स्वीकार कर लेंगे, ऐसे ही करते हम। अब 2-3 कारिका और बची हैं, तो इनको हम, अगर कोई हो व्यवस्थित प्रश्न तो सामने रखें। कैसे करें? अंदर का वैराग्य स्थायी रहता है, वह अंदर का वैराग्य कैसे, क्या करें, आगे बढ़े, उसकी विधि बतलाएं। देखो, आचार्य महाराज भी बोल रहे हैं, जब भी सम्यक दर्शन की रक्षा होती है तो व्रतों के माध्यम से होती। एक तो पतियारा भी है नहीं कि किसी को क्या सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्योंकि उस पर कोई सील मोहर नहीं लगी रहती। हमने एक बार एक जन से कहा, जब अच्छे विद्वान थे तो बार बार कहते थे कि हमें करण लब्धि कब प्राप्त होगी, करण लब्धि कब प्राप्त होगी। तो हमने उनसे कहा, जब करण लब्धि प्राप्त होगी तो स्वर्ग के जैसे तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में बाजे बजाते देव, तो आपको करण लब्धि पे नहीं बजाए क्या? जब तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो उन्होंने बाजे नहीं बजाए क्या? चुपचाप रहेगा। किसी और को बजाए क्या? तो शांत रह गए। अरे क्यों ऐसी चिंता करते हो? तुम्हारे करने योग जो है, गुरुजी बार बार कहते हैं, सम्यक दर्शन अगर आपके पास स्थायी रहेगा तो व्रतों के साथ रहेगा, क्योंकि बिना व्रतों के वैराग नहीं ठहरता है। बाहर से व्रत पालन करें, वैराग हो, कोई नियम नहीं है, लेकिन जब वैराग होगा तो हर हाल में व्रती अवस्था में ही होगा, उसका सीधा मापदंड है। 7वें अध्याय में जब उन्होंने व्रतों की चर्चा की, हिंसा न तस्ते ब्रह्म परिज्ञो वृत्तिव्रतम सर्वतो अणुमहति, अब उन्होंने किसकी चर्चा कर रहे हैं? व्रतों के बारे में पूरा खोल रहे। फिर उन व्रतों की रक्षा कैसे हो, उनका संवर्धन कैसे हो, तो उन्होंने काय वांग मनः कर्म, वांग मनस, बिल्कुल वो सूत्र दिए उन्होंने, 5 भावना दिए, क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यान नुनि भीचि भाषणम च पंच। इस तरह से वो सूत्र देते गए इन व्रतों की रक्षा के लिए। फिर कुछ और एक सूत्र दिया, क्या दिया? जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यर्थम। इस वैराग्य की वृद्धि किस उपलक्ष्य में दिया? व्रतों की जब चर्चा की तो वैराग्य की चर्चा की। असंयमी के लिए या चौथे गुण स्थान में वैराग्य जैसी कोई बात आती नहीं। अब व्रत की रक्षा, वैराग्य की रक्षा कैसे हो? तो व्रतों से होगी। व्रत जब अंगीकार करते हैं अणुव्रत के रूप में और महाव्रत के रूप में, तब कहीं जाके वैराग्य की सुरक्षा है, और कहें तो सम्यक दर्शन की सुरक्षा है। ठीक है ना? क्योंकि जो त्रियंश है और मनुष्य है, इनके लिए व्रतों का उपदेश होता है। सम्यक दर्शन का उपदेश मात्र नारकियों के लिए, भोग भूमि जीवियों के लिए होता है। आपके लिए काय का होता? व्रतों के लिए। इस बात को पक्का कर लेवे, ठीक है ना? उसी से उसकी रक्षा होगी। और कोई? आप लोग सामान्य से उठाते नहीं प्रश्न, जबकि आप अंतरंग, उस दिन भी कहा था, अंतरंग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वह पीढ़ा रखा करो।
हम अपने तरफ से बोल देते, आप लोग अपने बिल्कुल शांत बैठे रहते, हम बिल्कुल सही हैं, और बाद में कमरे में आके अपनी सारी व्यथा सुनाते हमें, है ना। तो कुछ भी रहा, ताकि आप लोग अगर एक लोग व्यक्ति उठा देते हैं तो इतने व्यक्ति, क्योंकि वो भी उस समस्या से पीड़ित रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इलाज मिल जाता है। हम्म। कर्म की, अच्छा, इनके लिए हम अलग से अभी सर्वार सिद्धि इत्यादि का प्रकरण चल रहा है, उसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं खोलेंगे। हम्म। बहुत, हम अपने आप को अपने से कैसे प्रभावित करें। सबसे पहले हमें किससे प्रभावित करना है, अपने आप से। तो उसके लिए अनिवार्य है, जैसे किसी ने कहा ना कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता रहेगी, समझ में आए ना। हमें पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें लाठी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी ने कहा कम बोझ हो और ऑक्सीजन इत्यादि का सिलेंडर आवश्यक हो, सबने सब कुछ बता दिया, तो वो संतुष्ट नहीं हुई उत्तर देने वाली। क्यों? कि तुमने मूल आधार तो बताई नहीं है। काय पे चढ़ना है तुम्हें, पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ की आवश्यकता है कि पहाड़ हो, समझ में आया ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप से संतुष्ट होना है ना, तो सबसे पहले अपने आप की पहचान शुरू करो, मैं हूं क्या, समझ में आया ना। जब तक हमें अपनी सत्ता के ऊपर श्रद्धान नहीं होगा, तब तक आगे की प्रोग्रेस नहीं हो गई। और जिस दिन हमें अपने सत्ता का भान हुआ और कोई व्रति या महाव्रति हुआ, तो उसी दिन उसका गुण स्थान 1 से 5वां हो जाता, 1 से 7वां हो जाता। तो इसलिए कुछ ना कुछ समय देने के लिए बार बार उस आत्म तत्व के प्रति रुचि रखनी चाहिए। नहीं तो आज आदत में पड़ गया है, सामायिक के समय पे माला फेरली बस हो गई सामायिक, ऐसा नहीं है। बार बार 12 भावना का भी चिंतन करना चाहिए। एक सामायिक नमोकार मंत्र का सावधानी से, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जयाणम, नमो लुई सविषाणम, ये पदस्थ ध्यान है, पद की ओर आपका ध्यान है। पिंडस्थ उनके स्वरूप की ओर ध्यान हो जाता है ना। पिंडस्थ ध्यान में अरिहंत भगवान के स्वरूप की ओर हो जाता। रूपस्थ में एक जिनबिंब इत्यादि को आधार ले लेते। आत्म तत्व के उस कर्म, नौकर्म और भाव कर्म को अलग करने के बाद ऐसी अवस्था है, इस तरह से रूपस्थ इत्यादि ध्यान हो जाता। और यह पदस्थ ध्यान ढंग से करते हो, आकुलता ना हो, तब कहीं जाके वह आपकी सामायिक मानी जाती। और उसके साथ 12 भावना का चिंतन करते। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। तो भरत केवल मां चक्रवर्ती के बारे में मत सोचो, कि जैसे चक्रवर्ती नहीं रहे थे वैसी तो मैं रहने वाला नहीं हूं। उनका भी बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर मरण हो गया। उसी प्रकार यह देह 2-3 अवस्था को पार कर चुकी है। बचपन से कुमार अवस्था आया, कुमार से जवानी आ गई, अब प्रौढ़ अवस्था आ गई। इस बार बार इस शरीर से मोह तोड़ेगा तो कौन है फिर ऐसा शाश्वत। तो इस देह में रहने वाला आत्म तत्व शाश्वत है, जो पूर्व भाव में भी था, आगे भी रहूंगा, और जो जानता है वही तो मैं हूं। इस ढंग से बार बार कहने के बाद से, देह में तो हूं पर देह मैं नहीं हूं, देह में तो हूं पर देह मैं नहीं हूं, इस तरह की बार बार घोंकना पड़ता है। अगर भव हुआ तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, 6 महीने अगर लगातार इस ढंग का अभ्यास करता है तो अपने आप उसको आत्म तत्व का श्रद्धान हो जाएगा। क्योंकि यह कोई भी कर्म है, अगर उसका तीव्र और अभव भी नहीं रहा, तो 6 महीने लगातार पुरुषार्थ करता है तो उसे अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान शुरू हो जाता है। वह क्योंकि अनंतानुबंधी 6 महीने से, अगर अप्रत्याख्यान को उदय है तो 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं ले सकती, हर हाल में अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार बार बार पंच परमेष्टि को आधार लेके, भगवान आप तो हैं, जो देखने में आ रहे हैं वो अरिहंत हैं, उनके अंतरंग में एक आत्म तत्व है जो अनंत चतुष्ट सहित है। इस तरह का भाव लेके जब उनकी पूजन की जाती है तो वही पूजन असंख्यात गुणा फलती है।
अब ऐसा भाव तो कभी लाई नहीं हम। पढ़ ली जल्दी जल्दी पूजा, बस हो गई, इतने से उठा के उठा चढ़ा दो, का मिलू हमें, थोड़ी सी मिल गो। और वही एक एक बार को अनादि काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, वह अपने ओर ध्यान रखता है। भगवान उन्हें शब्द पढ़ लिए, कभी भाव दिमाग में आई नहीं कि पढ़ा क्या है। कई व्यक्ति रहते हैं, आता ना जब लास्ट में पढ़ते, मंत्रहीन धनहीन हूं, आगे क्रियाहीन जिन देव। तो एक दादाजी सुना रहे थे, महाराज जी वो बचपन से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए वो, और क्रियाहीन जिन देव बोलते रहते थे। समझ में आया ना, उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें क्रिया लिखा कि त्रिया लिखा, मतलब त्रिया का अर्थ होता पत्नी स्त्री। तो अब भगवान से मालूम ही नहीं कि हम शब्द जो बोल रहे हैं उनके भाव क्या होते हैं। कई व्यक्ति इतने समय से पूजा कर रहे हैं, कभी उन शब्दों की ओर ध्यान नहीं गया है। जब विनय पाठ भी पढ़ते हैं तो तल्लीनता से पढ़ो। यह विधि ठाण होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासय करम जुआठ। पहले अरिहंत भगवान की धन्यवाद दे दिया, धीरे धीरे करके एक एक कारिका में अपनी ओर उपयोग जाता है। उपयोग जब जाने लगता है तो समझ लो अब उसकी पोटेंसी पुण्य की बढ़ने लगी है। उपयोग नहीं जाएगा तो कुछ ज्यों का त्यों रोज की भांति भिखारी जैसा मिल जाएगा, बस तुमने ध्यान ही नहीं दिया क्या पढ़ रहे हो। सीरियल को इतनी तन्मयता से देखते हो, पूजन को इतनी तन्मयता से करते ही नहीं हो। जिस दिन जैसे सीरियल देखते हो तन्मयता से, जिस दिन पूजन को इतनी तन्मयता से करना शुरू कर दोगे तो समझ लेना जबरदस्त पुण्य की आमदनी शुरू हो गई है। हाँ, उस ओर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं है। टीवी में सीरियल बहुत इतनी तन्मयता से कि काहूर हमने कल कहा ना, चोरी हो जाए तो मालूम न चले कि घर में चोरी हो गई है, कौन आके चला गया पता नहीं चलता। इतनी तन्मयता से कि अगर पूजन करना शुरू कर दो 8-पौन घंटा ही तो देना है। इतना दोगे तो दिन भर की कमाई, 23 घंटा की कमाई अलग, 8-पौन-1 घंटा की कमाई अलग, वो हावी हो जाएगी आपकी पूरे 23 घंटे पे। ठीक है ना। आज देखो आपने सिद्धचक महामंडल विधान किया था और भावना रखी थी कि सबकी प्यास बुझे, अंतरंग की और बाहर की। तो देखो बाहर की भी जबरदस्त बुझ रही है, बुझ रही ना। अब हर तरह से आप पानी की तरफ से निशल्य हो चुके हैं, इसलिए अच्छी आपकी, हमें मालूम था कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें पता था कि तुम जिस ढंग का बीज डालोगे वो फलीभूत होगा। हमें पूरा भरोसा था कि बारिश आएगी और अच्छे ढंग से आएगी, क्योंकि आपने उन 64 रिद्धि धारी महामुनि राजों की स्तुति की और पूरे भाव सहित। उस दिन का हमें मालूम स्वयं है कि प्राय हर व्यक्ति को आनंद आया था जब उसमें लौंग छेपण की थी ना। उस दिन की लौंग छेपण का हमें मालूम था फलीभूत होगा। हम शांत रहे, हमें मालूम था समय पे सब कुछ अच्छा होगा, तो हुआ। इस ढंग से आप अपनी भावनाएं रखें, जितनी दिन की आवश्यकता है होगी बारिश, और जब लगेगा कि भरपूर हो गया तो पुनः जाके वहां प्रार्थना कर लेना भगवान के सामने से, भगवान बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी, बहुत हमें तृप्त कर दिया। अब कुछ प्रकाश और प्रताप भी आए, लेकिन जल्दी नहीं करना। अब ध्यान रखें, जब लगे कि हाँ पर्याप्त हो गया तो वो भी आपकी सुनवाई हो जाएगी। समझ में आया ना। आप निश्चिंत रहें, आपके पुण्य से ये मिला है। और जब आप एक बार अच्छी पूर्ण भावनाओं के साथ जाएंगे, बहुत बहुत दिया आपने, धन्यवाद धन्यवाद, दोष नहीं देना, धन्यवाद कह देना, बहुत दिया आपने, हम तृप्त हैं, तो अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसलिए अच्छे ढंग से पूरी मानसिकता बना के पूरी भावना रखो। हमें पूरा भरोसा था कि सब अच्छा होगा। इस ढंग से जब इतनी रिद्धि सिद्धि संपन्न महाराज है, हमने पूरी भावना से किया था, पूरी भावना, एक एक मंत्र को हमने पूरी भावना से छेपण किया था, उच्चारण किया था, उसका प्रभाव अच्छे ढंग से पड़ेगा। निश्चिंत रहे, सब अच्छा रहेगा। ठीक है ना। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। नरावर सागर महाराज की जय। रुको थोड़ा, आज समाज में कुदेवों का स्थान है, हम इनसे कैसे बचें। देखो ध्यान रख लेना, जिनके लिए आप पूज रहे हैं उनकी सत्ता देखो, शाश्वत है या नाशवान है, स्थायी है या अस्थायी है। और आप श्रावक हैं, यथा योग्य उनकी विनय होती, मना नहीं करेंगे हम। मित्रवत देखो और अपने साधर्मीवत देखो।
लेकिन उनको अपना कर्ता धर्ता मान के करेंगे तो आप स्वयं एक न एक दिन मुसीबत में आ जाएंगे। इस भाव में नहीं, पर भाव में भी सही, पीड़ाओं से को भोगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनसे जितनी आवश्यकता है, जो हमने कल कहा था ना, मतलब पहले, कि साधुओं से जितनी मित्रता है उतनी पर्याप्त है। ज्यादा पास में आ जाओगे तो जल जाओगे, दूर रहोगे तो कच्चे रह जाओगे। इसी प्रकार इनकी आवश्यकता जितनी, हमने उस दिन परसों नरसों व्यवस्था बता दी थी कि आप हमारे स्वाध्याय का लाभ लेवे, निवेदन कर लिया, और जब भी पूरा स्वाध्याय हो जाए तो उनसे कह दें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वाध्याय का लाभ लिया और आपने अपने स्थान पर विराजे। इस ढंग से इतना तक सीमित है आपका, वो इससे पर्याप्त रहते। अब तुम्हें चूंकि वो चौथे के गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाते, तो उनकी मार्गणा असंयम की मार्गणा रहती है। अब उनको आप ज्यादा पूजने लगेंगे तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि संयमी हो तो वो तुम्हारी ओर ध्यान ना देवे। लेकिन जब इस मार्गणा में रहते हैं, वह असंयम की मार्गणा में, तो आप उनको बार बार हर चीज के लिए पूजना चाहोगे, तो जिस दिन पूज नहीं पाओगे तो उन्हें अपेक्षाएं लग जाएंगी, आज हमें पूछा नहीं। देखते नहीं कि आप घर में आप जिनके बार बार चरण छुओ और जिस दिन ना छू पाओ तो उन्हें विकल्प हो जाता है, तो वो तो रिद्धि सिद्धि संपन्न रहते हैं। अब हद से ज्यादा आप पूजने लगते हो तो जिस दिन नहीं पूज पाओगे उस दिन पीड़ाएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए उनका जितना आपके जीवन में एंगेज होना है, बस उतना ही आप इस ढंग से आए। धन्यवाद। जैसे कोई मेहमान आता ना, जब इनविटेशन देते, शादी का माहौल होता, तो उससे हाथ जोड़ते हैं, उसको अच्छे ढंग से बुलाते हैं, और जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो गया तो बहुत अच्छा है, बार बार अवसर देना, बस इतना ही पर्याप्त है। उनका भी इसी ढंग से आपके माहौल में विराजित रहते हैं वो, तो इस ढंग से उनका भी करना, ना उन्हें उपेक्षित करना, ना उनसे अपेक्षा रखना। उपेक्षित भी नहीं करना कि नहीं जैसे चाहे कुछ बोल दो, तो वो भी अधिकारी आप नहीं हो, कोई असभ्यता का प्रयोग करो उनके साथ कि नहीं केवल जिनेंद्र भगवान आप पूज्य हैं, तुम हे हो, ऐसा भी नहीं कहना, क्योंकि किसी का भी अपमान नहीं किया जाता। ठीक है ना? और उनको जिनेंद्र भगवान की दृष्टि से देखो तो ये भी ठीक नहीं है। उनको यथायोग जो उनकी भूमिका है, तो कि आपको कभी अवसर मिले तो हमें भगवान की वाणी सुना देना ब्रज क्षेत्र से आके, कि भगवान मैं भव्य हूं कि नहीं, मेरा कल्याण कब होगा। इस ढंग से उनसे मित्रवत इतना सामान्य व्यवहार रखना है। ठीक है ना? ज्यादा प्रयोग नहीं करना, ध्यान रख लेना। ज्यादा एंगेज हो जाएंगे तो एक भाव नहीं, कई भाव के लिए परेशान हो जाएंगे आप। एक प्रसंग सुना था हमने कि उनकी दादी बहुत कहती थी कि हमारी संलेखना करवा देना जब अंत समय आए। उनके परिवार वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुनी उनकी, नहीं इलाज करवाएंगे, क्यों संलेखना वनलेखना नहीं होनी। इस ढंग से उनको बार बार मना करते रहे। वो दादी मर के बेअंतरी हो गई। अब पूरे घर को ऐसा तहलका मचा दिया कि रोड पे खड़ा कर दिया। इतनी बार कहा था कि हमने जब पूरे जीवन भर व्रतों का पालन किया था कि हमारे अच्छे ढंग से करवा देना, आपने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पूरे घर को, क्योंकि अब तो उनकी अवस्था दूसरी हो गई थी, अब दूसरी अवस्था हो गई, अब तुमसे थोड़ी रिश्तेदारी निभाएंगे, अब मात्र राग द्वेष का रिश्ता चलेगा। इसलिए ज्यादा जुड़ना नहीं, जितना केवल, इसलिए भीतरागी भगवान का कहा जाता है कि उनके सामने आप प्रार्थना करोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब वो राग द्वेष करेंगे ही नहीं। जिस तरह की आप मांग रखोगे वो हो जाएगा, तुमसे राग द्वेष करने वाले नहीं है। समझ में आया ना? तो यथायुग उनका अपमान भी नहीं करना, और यथायुग जो बनता है उतना कर सकते हैं। ठीक है? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वंद मानस मवास्तु देवी।